ओम नमस्ते सतिते जगत्कारणाय, नमस्ते चिते सर्वलोकाश्राय, नमो अद्वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। सभी श्रद्धेय आर्य देवों को, सज्जनों को, भद्र पुरुषों को, आर्य सत्यपाल की बीमा की नमस्ते। कृपया मेरे विचार स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। सज्जनों, आपने सुना होगा, उपनिषदों में भी पढ़ा होगा, संसार में दो ही विद्याएं होती हैं, विद्या अविद्या, अपरा परा, संभूति असंभूति। और इस प्रकार इस विद्या के विभिन्न भेद हैं। तो मूल सभी का वेद ही है। वेद के अंदर ही बताया गया है। 10वें मंडल के 139वें सूक्त के दूसरे मंत्र में कहा है, ओम नीचक्षसा ऐशुर्दिवै मध्य आस्ते आप इवा जानो रोदसी अंतरिक्षम श विश्ववाचिर अभिष्टये घृताचियंत्रा पूर्वम अप्रम चकेतुम। जो हमारा शरीर है यह त्रिलोकी है। हमारा मन अंतरिक्ष लोक जो है, हृदय का देश हृदय है। ऊपर जो हमारा मत्स्य है द्युलोक है, और निचला जो है पृथ्वीलोक है। जो ईश्वर का ज्ञानाभिलाषी होता है वह विभिन्न प्रकार से इन्हीं तीन लोकों में रमता है। लेकिन जो दर्शन के अभिलाषा रखते हैं, विचष्टा है, विचक्षण है, वे सब द्युलोकवासी होते हैं। और द्युलोक हमारा ज्ञान का स्थान है। हमारे इसमें सारी विद्याएं हमारे मस्तिष्क रूपी द्युलोक में रहती हैं। फिर हमारा हृदय है, यह अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष हमारा भक्ति भाव से भरा रहता है। और पृथ्वी लोक जो हमारा तीसरा लोक है, हमारे इस सारे ब्रह्म लोक को, शरीर को, देव लोक को धारण करता है। प्रकृति देवी, प्रकृति माता इस सारे विश्व को धारण करती है। लेकिन यह अपरा विद्या के अंदर आती है और यह अपना परिवर्तन करती रहती है। इसका सदुपयोग वही कर पाते हैं जो विचक्षण हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। वे इसको अंतर्दृष्टि से देख करके साधन मानते हैं, साध्य नहीं। परंतु आत्मदर्शी होते हैं जो वेदाध्ययन करते हैं। वे निरंतर वेद का अध्ययन करके अपने अंदर ज्ञान दीप्ति जगाए रखते हैं। ज्ञानाग्नि जलती रहती है। उनका द्युलोक प्रभु की ज्योति से विभाषित रहता है, चमकता रहता है। और ऐसे लोगों को पराविद्या का प्रेमी कहा जाता है। और जो अपने शरीर की पालन पोषण में लगे रहते हैं, असुर, वे प्रकृति के पुजारी होते हैं। और वह अपरा विद्या में रमण करने वाले विभिन्न लोकों में जाते हैं। उत्कृष्ट लोगों को वही जाते हैं, ऊंचे लोगों को जो परा विद्या को जानते हैं। ये तद ब्रह्म अभि मन्यते जानन्ति तद परा विद्या। मैं इसको अपनी ही भाषा में, वही जिसके द्वारा हम आत्मदर्शी होकर प्रभु को जानने का प्रयत्न करते हैं, वह परा विद्या है। परा विद्या जो है वह हमें अंतरिक्ष में ले जाती है, द्युलोक में ले जाती है। और हमारा मस्तिष्क द्युलोक परा विद्या से विभाषित होता रहता है। और उसमें ज्ञानालोक होता है, चंद्रलोक होता है, चंद्र आह्लादित करता है, सूर्य ज्ञानदित करता है। ये सारा ब्रह्मांड इस प्रकार चलता रहता है। तो प्रिय मित्रों, हम परा विद्या को और अपरा विद्या को साथ साथ जाने, संभूति असंभूति को जाने, विद्या अविद्या दोनों के भेद को जानकर विद्याम अमृतम असूनते, हम आत्मविद्या के द्वारा अमृत प्राप्त कर सकते हैं। इत्योम सभी को नमस्ते। आप मेरी ये सारी बातें एक वेद वक्ता होने के आशय से स्वीकार करें। मैं कोई आत्मदर्शी नहीं हूँ।
सिर्फ वेद की बात आपके सामने रखता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इत्योम शम। सभी को नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। ऋण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम। धन्यवाद। नमस्ते।